तो हेलो जी, नमस्कार। आप सब कैसे हैं? तो आप सब अच्छे ही होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट। आज और इसमें पढ़ेंगे हम लोग पदार्थ के बारे में। आखिर पदार्थ होता क्या है? ठीक है, आप सभी को राहुल अकेडमी पे सबका स्वागत है। ठीक है, आइए आज हम लोग केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे कि मतलब पदार्थ कहते किसको है, पदार्थ की अवस्था होते कितने हैं, इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, और जो पदार्थ होती है ये कितने तरह के होते हैं, ठीक है, उसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो आइए समझते हैं। जैसे बोला जाता है कि पदार्थ की अवस्था, ठीक है, पदार्थ की अवस्था, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे अ स्टेट ऑफ मैटर। क्या बोलेंगे? अ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, जैसे अगर किसी ने आपको से पूछ दिया कि बताओ कि पदार्थ कहते किसको है, आप क्या बताओगे? जैसे आपको से अगर किसी ने पूछ दिया कि बताओ कि पदार्थ की परिभाषा क्या होता है, तो बोलना कि ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु जो स्थान को घेरता हो तथा उसका कुछ न कुछ द्रव्यमान हो। ठीक है, जैसे वायुमंडल बोलो या फिर पूरा बोल दो ब्रह्मांड। जैसे हमारे आंखों से जो भी चीज दिख रही है ना, वो सब चीज पदार्थ है। जैसे ये मतलब ये जो मार्कर है ये भी स्थान को घेर रहा है। जैसे यहाँ पे रखोगे तो ये स्थान को घेर रहा है कि नहीं? ये जो स्थान को घेर रहा है ना, तो ये भी पदार्थ के रूप में, मतलब पदार्थ के श्रेणी में ही आएगा। अब जैसे मान लो कि तुम वायु को बोलेगा तो वायु को मतलब स्थान को नहीं घेरता है। ठीक है, जैसे जल को बोलेगा तो जल हो सकता है। ठीक है, तो इसमें बोलना का कि ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तु जो स्थान को घेरे, जिनका द्रव्यमान हो, वो क्या कहलाएगा? पदार्थ कहलाता है। ठीक है, जैसे मान लो कि नदी हो गया, पहाड़ हो गया, मकान हो गया, जीव जंतु हो गया, जंगल वगैरह हो गया, नदी तालाब हो गया, ये सब का कर रहा बाबू कि अपने आप से क्या होता है कि उसका द्रव्यमान होता है तथा वो क्या करता है कि स्थान को अपने के लिए घेरता है। क्या करता है? स्थान को घेरता है, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोला जाएगा पदार्थ। ठीक है, या फिर अंग्रेजी में बोलेगा मैटर। समझा? अब मैटर वो वाला मत समझना, जैसे लड़ाई झगड़ा वाला होता है मैटर, वो वाली मैटर नहीं है, ये पदार्थ है। पदार्थ मतलब क्या होता है कि वो वास्तव रूप में दिखाई दे। ठीक है, वो वास्तव रूप में दिखाई दे। अगर बोला जाए कि हवा कैसा है, तो हवा पदार्थ नहीं है। ठीक है, उसको सिर्फ महसूस किया जाता है। लेकिन पदार्थ जो होते हैं उसको अपनी आंखों द्वारा देखते हैं और वो स्थान को घेरता है। ठीक है, उसको पदार्थ बोला जाता है। ठीक है, अब जैसे इसमें बोला गया इसकी विशेषताएं क्या होता है, जो पदार्थ होती है इसका विशेषता क्या होता है। इसमें पहला विशेषता है कि इसका निर्माण सूक्ष्म कणों द्वारा होता है। अब जैसे देखो ये जो मार्कर है, ठीक है, ये जो मार्कर है, तो इसको बनाने के लिए डायरेक्ट ऐसा इसको पिघला करके ऐसा नहीं बनाया होगा। सबसे पहले इसका छोटी छोटी कण होता होगा। जैसे आप लोग सरकारी स्कूल में पढ़ते होंगे तो देखना कि वहां पर एक चौक होती है। क्या होता है? वहां पे एक चौक होता है। ठीक है, ऐसा व्हाइट टाइप का होगा, इतना इतना बड़ा होगा। ठीक है, वहां पे जो चौक होगा, जब वो ब्लैक बोर्ड पे जब लिखोगे ना, जब ब्लैक बोर्ड पे लिखोगे तो नीचे एक बार जम जाता है। यहाँ पे देखना, तो उसकी छोटी छोटी सी कण होती है, पार्टिकल होती है। ठीक है, तो वही कण को क्या होता है बाबू, जैसे उसको पीस देगा ना, जो मार्कर वगैरह अथी होती है, चौक जो होती है, उसको जब पीस दोगे तो छोटी छोटी कणें बदल जाएगा। जैसे हमारी आटा जो होता है, जैसे हम लोग रोटी खाते हैं तो जो गेहूं होते हैं ना, गेहूं के पीस करके उसकी छोटी छोटी कण बनाई जाती है। उसके बाद फिर क्या होता है कि उसको साना जाता है, सानने के बाद उसका आकार दिया जाता है। ठीक है, तो उसी तरह से ये मार्कर का निर्माण हुई। ठीक है, तो जो इसका कण होता है तो एकदम छोटी छोटी कणों के द्वारा, मतलब सूक्ष्म कणों के द्वारा ये प्राप्त होती है। ठीक है, मतलब बनाया जाता है। अगला है कि द्रव के कण के मध्य कुछ स्थान होते हैं। जैसे ये जो कण जो होती है इसके बीच में स्थान होता है। आस्थान का मतलब क्या हो गया? जैसे एक बोतल के ले लो, एक मतलब दो बोतल के ले लो। ठीक है, जैसे यहाँ पड़ी, कहाँ पे दो, यहाँ, जैसे एगो यहाँ बोतल है, एगो यहाँ पड़ी बोतल है। जैसे इसमें डाल दो बालू और इसमें डाल दो गिट्टी, ऐसे से ठीक है, जैसे एक बोतल में डाल दो गिट्टी और दूसरे बोतल में डाल दो बालू को। ठीक है, तो देखना कि जिसमें गिट्टी डाल रहेगा ना, जिसमें गिट्टी डाला रहेगा उसके बीच में कुछ ना कुछ ज्यादा स्थान रहेगा। ठीक है, ऐसा स्थान रहेगा। लेकिन जो बालू वाला होगा उसमें भी स्थान होगा, लेकिन छोटी छोटी कण होगा। ठीक है, तो हम लोग के वास्तव रूप में आंख से देखना ना कितना छोटा है कितना बड़ा है, तो उसको बालू को हटा देंगे। जैसे ये बालू को हटा देंगे, ठीक है, तो ये बच गया हमारा गिट्टी वाला। तो वैसा ही पदार्थ होती है। जैसे जो पदार्थ होती है जब इसको पिघला करके ऐसे लगाई गई है तो इसमें भी छोटी छोटी कण होगा। ठीक है, जैसे देख रहा
कि कोई भी पदार्थ को साचा में रखकर ढाला जाता है तो देखना कि उसमें से पानी को लीकेज करता है, ठीक है, तो वहां पर ही छिद्र रह जाता है, ठीक है, इसीलिए वैसा होता है। तो वही बोल रहा है इसमें कि जो द्रव के कण होते हैं ना, उसके मध्य में कुछ स्थाने होते हैं, ठीक है। आगे बताते हैं। तीसरा क्या है, द्रव या पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होता है। जैसे गतिशील में कैसा होता है, जैसे देखना कि अगर एक जगह को गर्म करोगे ना, जैसे मान लो कि छोलनी है, छोलनी तो आप जानते ही होंगे, जैसे मान लो कि छोलनी है, ठीक है, तो छोलनी को देखना कि यहाँ पर इसे जब आग को उठाओगे ना, जो आग होती है या फिर ऐसे जल रही है चूल्हा में, ऐसे डाल दो, ठीक है, तो जो यहाँ के जो कण होती है, तो ये जैसे ही गर्म होगा ना, तो ये कण ये गर्म होते होते ना आगे तक फैलते जाएगा और यहाँ तक हीटिंग कर लेगा, ठीक है। तो ये क्या होता है, गतिशील में होती है, मतलब एक जगह पे, मतलब जहाँ पे ऊर्जा मिलेगा तो दूसरे में जाकर के विलुप्त कर देता है, मतलब दूसरे को दे देता है, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं मतलब कि द्रव या पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होते हैं, ठीक है, मतलब वो रुके नहीं होते, वो गतिशील में ही रहता है आगे की ओर। अगला चौथा क्या, पदार्थ के कण हमेशा मध्य आकर्षण बल होता है, ठीक है। जैसे एक जो कण है दूसरे कण पे क्या होता है कि आकर्षण बल लगाता है, अपने आप को खींच करके रखता है, ठीक है। अब जैसे देखो ये वाला है तो ये आपस में खींच करके रखा है, खींच करके रखने से क्या होता है कि इसमें मजबूती आती है, ठीक है। जैसे देखना कि एक परिवार में, जैसे मान लो यहाँ पर ढेर सारा परिवार है, जैसे 12 परिवार है, तो इसको हराना मतलब इसको हराना इम्पॉसिबल है, मतलब इसको तोड़ नहीं सकते। अगर इसी को जैसे मान लो कि सबको तोड़ दो, इधर 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 कर दो, जैसे ऐसा बोलता है कि तुम्हारे बारे में ऐसा सोचता है, उसके बारे में ऐसा सोचता है, तो परिवार को तोड़ दो, तो परिवार को तोड़ेगा ना तो यहाँ पर मजबूती घट जाएगा, ठीक है। तो जो कण जो होता है, ये जो कण होता है, तो अपने आप में आकर्षण बल अपने आप में आकर्षण बल लगा करके एक जगह इकट्ठा रहता है। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे ये वाला क्या है कि यहाँ पर ही सब कण दिया गया है, पार्टिकल दिया गया है, ठीक है। और जो स्थान के बारे में बताते हैं, तो जो कण को सरिया करके रखा गया है, तो इसके बीच में क्या है, बीच में स्पेस है, यानी जगह है, ठीक है। और ये पदार्थ है। अब देखो द्रव यहाँ पर भी लिखे, एक द्रव यहाँ पर भी है, जैसे देखो यहाँ पे है, यहाँ पे द्रव, जैसे मेटर वाला है, पदार्थ वाला है बताया गया है, ठीक है। तो ये वाला जो पदार्थ है ना, ये सॉलिड वाला होगा पदार्थ, ठीक है। लेकिन जो ये वाला पदार्थ मतलब द्रव जो दिया गया है, ये लिक्विड वाला है। जैसे बताएंगे कि पदार्थ 3 अवस्था होता है, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। तो ये लिक्विड वाला द्रव हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये द्रव जो बोलते हैं, ये मेटर वाला बोला जाता है। मेटर मतलब क्या होता है, इसका जो ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु है ना, अब जैसे मान लो कि हमारे आंखों से जो भी वस्तु दिखाई देती है वो हमेशा लिक्विड में ही रहता है क्या, ऐसा तो नहीं है। जो पहाड़ हम लोग का नजर आ रही है तो वो तब बहता हुआ तो नजर ना आ रहा है, ठीक है। जैसे मान लो कि यहाँ पे मकान है, ठीक है, जो मकान है हम लोग का, तो मतलब वो तब बहता हुआ नजर नहीं आ रहा है ना। तो उसी तरह से ये इसको भी द्रव्य के रूप में लेता है। जैसे मान लो कोयला हो गया, जिससे ठोस पदार्थ होता है उसको भी द्रव बोला जाता है, ठीक है। लेकिन जो लिक्विड है ना उसको भी द्रव बोलते हैं, लेकिन उसको लिक्विड वाला को ऐसे वह वाला करके लिखते हैं द्रव, और जो मतलब सॉलिड वाला होता है उसको वह करके यह कर देते हैं, ठीक है। अब समझे, द्रव दो तरह से लिखा है। ये द्रव का मतलब होता है लिक्विड वाला, जैसे पदार्थ की एक अवस्था जो तरल अवस्था है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे ऐसा लिक्विड वाला द्रव बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जो ये वाला द्रव है तो इसको बोलेंगे सॉलिड वाला को, जो सॉलिड वाला हो, मतलब जो स्थान मतलब क्या होता है कि उसका आकार चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है, द्रव्यमान के अनुसार उसका आकार चेंज नहीं होगा। अब जैसे मान लो कि ये नदी है, ठीक है, तो नदी का तो चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो पहाड़ है, जैसे मान लो कि ईटा हो गया, पत्थर हो गया, तो उसका आकार चेंज नहीं होगा। जैसे ये मार्कर है, ठीक है, जैसे मान लो कि अभी 2026 है तो इसका आकार ऐसा है, और 2030 भी आ जाएगा तो इसका आकार ऐसा ही होगा, ठीक है, जब तक इस पे कोई प्रेशर ना दिया जाए या फिर इस पे जलाया ना जाए, ठीक है, तो वैसा ही रहेगा। अब आगे सुनिए, हम चौथा पॉइंट का बताएं कि पदार्थ के कण हमेशा अपने आप में आकर्षण बल लगा करके रखता है। जैसे यहाँ पर जो कण है ये अपने आप को आकर्षण करके रखा है। जैसे हम लोग क्या है, जो हम लोग का ये पृथ्वी है ना, हम लोग का जो अर्थ है, तो इस पे बोला जाए कि गुरुत्वाकर्षण बल है। अब गुरुत्वाकर्षण बल का मतलब क्या होता है, जैसे देखना कि कोई व्यक्ति, जैसे मान लो कि दो यहाँ व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है। अब जैसे मान लो कि ए वाला ताकतवर है, ठीक है, ए वाला ताकतवर है, तो बी वाला को हमेशा सताएगा, समझे। जैसे मान लो कि जो ए वाला जो ताकत है उसमें बहुत ज्यादा, तो बी वाला अगर कमजोर है तो उसको बहुत ज्यादा सताएगा। जहां पे देखेगा ना वैसे ही मतलब लड़ने का उम्मीद से रखेगा, ठीक है। जैसे देखना कि आप लोग स्कूल में भी पढ़ते होंगे, छोटा बच्चा होंगे तो ऐसा देखना कि जब आप उससे कमजोर रहोगे ना तो हमेशा कुछ ना कुछ करके मतलब आपको उससे लड़ना चाहेगा, ठीक है। तो उसी तरह से हमारा पृथ्वी है। जैसे हम लोग पृथ्वी पर से कोई भी वस्तु ऊपर फेंकते हैं
जैसे हम लोग पृथ्वी पर से ऊपर वस्तु कोई भी चीज फेंकते तो अपने आप में कैच कर लेता, मतलब अपने आप आकर्षित कर लेता, ठीक है। लेकिन चांद वाला जो है, जैसे चांद पे चल जाओगे, ऐसे बोलते हैं चलो तुम्हें ले चले चांद की सफर में, ठीक है। तो उसी तरह से जैसे चांद पे जाओगे तो वहां पर गुरुत्वाकर्षण बल घट जाती है, ठीक है। लेकिन जो हमारी पृथ्वी है यहाँ पर क्या होता है भाई, कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है कि कुछ भी चीज ऊपर की ओर फेंकोगे तो ये पृथ्वी पर ही नीचे आएगा, ठीक है। ये पृथ्वी पे नीचे आएगा, ठीक है, समझे। तो उसी तरह से क्या होता है कि यहाँ पृथ्वी पर कोई भी वस्तु जो होती है, जो पदार्थ के कण जो होता है, ये अपने आप में आकर्षण बल के सहायता से क्या होता है, एकजुट करके रखा जाता है, ठीक है, समझे कि नहीं। आगे सुनिए, जैसे हम बताएं कि जो पदार्थ होती है ना, तो पदार्थ दो तरह का होता है, एक होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा क्या होता है, एक होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है मिश्रित पदार्थ, ठीक है। शुद्ध पदार्थ एक होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है मिश्रित पदार्थ, ठीक है। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्योर सब्सटेंस, ठीक है। लेकिन जो मिश्रित पदार्थ होता है इसको बोलते हैं मिक्सचर सब्सटेंस। अब मिक्सचर का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग शादी ब्याह में या फिर और भी कहीं पे जैसे भोज वगैरह में खाओगे, तो एक आता है सब्जी जैसे हो गया, और एक आता है मिक्सचर वाला, जैसे उसमें एक रिकीम के नहीं सब्जी होता है, उसमें 3 से 4 रिकीम को सब्जी को मिक्स करके बनाया जाता है, उसको बोलेंगे मिक्सचर। तो वैसा ही होता है। जैसे अब जैसे मान लो कि प्योर यानी शुद्ध किसको बोलेंगे, जैसे जब घी को लोगे, अगर किसी के यहाँ दुकान से लोगे या फिर दूध लोगे तो उसको बोलते ना कि यार शुद्ध है या नहीं, तो उसका टेस्ट करके दिखाता ना कि हाँ देखिए शुद्ध है। तो उसी तरह से हमारा पदार्थ होता है। जैसे पदार्थ होती है दो तरह के, एक होता है शुद्ध पदार्थ और दूसरा होता है मिश्रित पदार्थ। इसको मिश्रित वाला को बोलते हैं मिक्सचर सबस्टेंस, ठीक है। और जो शुद्ध वाला होता है उसको बोलते हैं प्योर सबस्टेंस, ठीक है। तो जो प्योर सबस्टेंस है ये भी दो तरह के होता है, एक होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। एक होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक, ठीक है। और तत्व को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, जो तत्व होता है उसको बोलेंगे एलिमेंट, लेकिन जो यौगिक है उसको बोलेंगे कंपाउंड, ठीक है। जो हमारा शुद्ध पदार्थ है, जैसे देखिए हमारा पदार्थ कितने होते हैं, ये दो होते हैं, ठीक है। एक होता है शुद्ध पदार्थ, दूसरा होता है मिश्रित पदार्थ, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि ये वाला जो है, ये शुद्ध पदार्थ जो है ये होता है दो तरह के, एक होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। तो जो तत्व है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एलिमेंट, लेकिन जो यौगिक होता है उसको बोलते हैं कंपाउंड, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, कंपाउंड। अब आगे सुनिए, जो मिश्रित पदार्थ है, जो हमारे मिश्रित पदार्थ है उसको, ये भी दो तरह के होता है, ठीक है। एक होता है समांगी और दूसरा होता है विषसमांगी। एक क्या होगा, एक होगा समांगी, दूसरा होगा विषसमांगी। अब समांगी को अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, आप पढ़ो, देखो इसको बोलेंगे होमोजेनस मिक्सचर। क्या बोलेंगे, जो समांगी मिश्रण है इसको अंग्रेजी में बोलते हैं होमोजेनस मिश्रण, ठीक है। लेकिन जो विषसमांगी है इसको बोलेंगे हेट्रोजेनस समांगी, हेट्रोजेनस मिक्सचर। क्या बोलेंगे, हेट्रोजेनस मिक्सचर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अब बाकी फिर आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है। आपको नेक्स्ट क्लास में, जैसे मान लीजिए कि अभी जो हम लोग का जो आवाज है ना, तो थोड़ी सा डाउन टाइप की आ रही है, क्या बोले, थोड़ी सा डाउन टाइप की आई है। तो आपको पढ़ाने के लिए एक हमने माइक ऑर्डर किया है, ठीक है। वो लगभग 24 तारीख को आ जाएगा, 24/1/2026 को, ठीक है। 24 तारीख को हमारे के यहाँ माइक आ जाएगा, ठीक है। तो माइक जब आएगा ना तो उसमें क्या होगा कि थोड़ी सा जो आवाज जो है ना, थोड़ी सा लाउडली सुनाई देगा, थोड़ी सा प्योरली सुनाई देगा, थोड़ा सा अच्छा वाला, ठीक है। जैसे अभी भी तो एकदम एरिया शांत है, अभी पता है अभी कितना टाइम हो रहा होगा, जैसे अभी 12:30 हो रहा है, ठीक है। तो आपके लिए वीडियो बना रहे 12:30 बजे, 12:30 बजे, कभी 1 बजे, कभी 2 बज जाता है वीडियो को अपलोड करने में। अपलोड तो करते सुबह में ही है, लेकिन बनाने में हमको कम से कम 2 बज जाती है। जैसे 11 बजे से स्टार्ट करेंगे, 12 बजे से स्टार्ट करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि आपको पढ़ा रहे, अब बगल में से आवाज आएगी तो आपको पढ़ने में अच्छा ना लगेगा, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि रात में जग करके आपको सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। तो जो जितना मेहनत हम कर रहे हैं ना, आप ही थोड़ा सा मेहनत कर दीजिए। जो हमारा लाइक है, कमेंट है, सब्सक्राइब है, एक जगह से दूसरी जगह वीडियो पहुंचाने में थोड़ा सा मदद कीजिए, ठीक है। और जो भी वीडियो में मतलब आपको जो भी सुझाव लगे, आप कमेंट के माध्यम से उसमें पिन कर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपको हम इतना सारा पढ़ाएं, अगर इसमें थोड़ा सा अगर भी अगर डाउट हो तो उसको आप कमेंट में डाल दीजिए, ठीक है। एक आप जो पढ़ रहे हैं अपना दोस्त को भी ये वीडियो को जाकर के शेयर कीजिए कि मतलब इस चैनल से जुड़ो, अब आगे सिखाएंगे, ठीक है। ऐसा तो बात है नहीं। अब आगे सुनिए, ये जितना पढ़ाए हैं इसमें से हम आपको जब अगले दिन जैसे पढ़ाएंगे तो उसमें टास्क दिया करेंगे, 2 या 3 सवाल देंगे,
मतलब एक सवाल देंगे, एक सवाल रोज देंगे, ठीक है। आपको उसमें क्या होता है कि कमेंट बॉक्स में मतलब वीडियो को खत्म होने के बाद क्या होगा कि कमेंट बॉक्स में वहां पर आपको आंसर को डालना पड़ेगा, ठीक है। तो आगे से ऐसा ही करेंगे। लेकिन जो आवाज की जो समस्या है हमारे के यहाँ, जो आवाज की समस्या है, तो उसमें हम दूर करेंगे। आपके लिए हम माइक मंगवा रहे हैं, ठीक है। ये माइक मतलब लगभग में कितना बोलूं, 1900 रुपया के है। 1900 से 2000 का लगेगा, ठीक है। 1900 से लेकर के 2000, मतलब इसके बीच में माइक हो जाएगा, ठीक है। तो हमने ऑर्डर कर दिए हैं, 24 तारीख को माइक आएगा। उसके बाद जो आवाज जो होती है उसमें इंक्रीजिंग करेगा, मतलब थोड़ी सा अच्छा तरह के देंगे। और जो हमारा इंस्टाग्राम है उस पर भी फॉलो कर दीजिएगा। जैसे हमारा इंस्टाग्राम आईडी है, हमारा है राहुल 7016 KR, ये हमारा इंस्टा आईडी है, ठीक है। अगर हमारे यूट्यूब के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम से भी जुड़ना चाहते हैं तो हमारा मतलब हमारा इंस्टा आईडी का नाम है राहुल 7016 KR करके हमारा इंस्टा आईडी है, ठीक है। तो आप हमें उस पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो मतलब अभी जो पढ़ा रहे ना, तो जैसे अभी जनवरी चल रही है, तो जनवरी के बाद फिर जैसे अभी 24 तारीख के बाद फिर जैसे 29 तारीख आएगा, 28 तारीख या 29 तारीख, उससे क्या होगा कि 10वां क्लास के जितना भी हिंदी का होगा ना, उसमें से ऑब्जेक्टिव करके आपको हम बता देंगे, ठीक है। या फिर जो सब्जेक्टिव जो होती है या फिर एप्लीकेशन लिखने के लिए होता है, उसको हम आपको सिखाएंगे, या फिर हिंदी में हो या फिर अंग्रेजी में। जो मतलब 5 नंबर जो आने वाली जो होती है, उसमें से हम अधिकांश भाग को हम बता देंगे। जैसे जैसे मान लीजिए कि आपको दर्पण सूत्र आता है, ठीक है, तो दर्पण सूत्र करके हम इंस्टाग्राम पे फोटो को अपलोड कर देंगे, आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। या फिर जैसे मान लीजिए कि 10वां क्लास के जो भी हिंदी हो गया, या फिर और भी कोई चीज जो होती है जो देखेंगे कि इम्पोर्टेंट चीज है ना, तो उसको यहाँ पर ही हम आपको क्लास में दे दिया करेंगे, ठीक है। आप उसके माध्यम से आप मतलब जो फरवरी में परीक्षा होने वाली है, आप उसको सफल बना सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।